आज हम 2024-25 के क्वेश्चंस के ऊपर एक अवलोकन करेंगे। तो उस समय कैसा क्वेश्चंस आया था और उसको देखते हुए हम लोग जो आने वाला एग्जाम है 7 तारीख को उसको मुआयना करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब जैसे देख पा रहे हैं कि मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इसको सही तरीके से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। अगर हम इसकी बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताया था कि देयर आर 2 सेक्शंस आर देयर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए only for objective type, that is meant of MCQ questions, and section B is only short type questions and long type questions. Okay, तो हम लोग पहले देखेंगे सेक्शन ए की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। यही जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं मैंने जैसे बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे I, V and VI करके आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको क्या करना है, ये जो 6 क्वेश्चन दिया है यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन ज्वाइन करना है। आपको 4 नहीं, आपको पूरा ज्वाइन करना है, लेकिन आपको 4 ज्वाइन करने के लिए बोला है। जो भी 4 सही होगा उसी को मार्क दिया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, to do any calculation in the spreadsheet we need to use dash symbol। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर हम स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पर हमको कौन सा सिंबल चाहिए, तो वहां पर हमको इक्वल टू सिंबल चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। हमको कौन सा सिंबल चाहिए, इक्वल टू सिंबल हमको चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, एनी मैसेज इन कन्वे इन द बेस्ट वे व्हेन इट इज कन्वेड इन ए डैश वे। एक्यूरेट वे में होना चाहिए, पहला चीज एक्यूरेट भी होना चाहिए वो चीज। सेकंड, क्लियर भी होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से नहीं आएगा। दूसरा, कॉन्साइंस भी होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ जो हम लोग का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा आया कि कोई एक दिया है तो उसी को आप टिक कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फ्यू सोर्सेस व्हिच कुड इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव गोल्स आर। क्या क्या हो सकता है जो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, वो गोल्स क्या हो सकता है। फिल्म्स एंड सोशल मीडिया, ये कभी नहीं हो सकता। फिल्म एंड सोशल मीडिया में स्टूडेंट गलत तरीके से मोटिवेट होते हैं। हम लोग जो मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं वो गुड मोटिवेट की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसिव थॉट्स, हाँ यस, ये काम करेगा। एक्सपेंसिव थॉट्स अगर हम क्लास में रेगुलरली यूज कर रहे हैं और उनको दिया जा रहा है रेगुलरली, जैसे कि ऊपर जो गुरु लोग होते हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है, वही भी हो सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक्सपेंसिव थॉट्स होगा। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन जॉब इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया था। यूनेस्को कराया हुआ, डब्ल्यूएचओ के द्वारा नहीं किया गया था। डब्ल्यूएचओ हेल्थ के, चाइल्ड के, यूनेस्को जो हमारा सेक्टर देखता है, खाली यूएनईपी के थ्रू ये किया गया था, इनिशिएटिव लिया, लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एंटरप्रेन्योर को स्किल से आया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आर्ट, ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, और दूसरा ए साइंस आल्सो। दैट्स व्हाई क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, बोथ आर्ट एंड साइंस आपको करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन में क्या देखेंगे, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड से डिपेंड करता है क्या, हाँ, पर्सनैलिटी वेरियस फैमिली बैकग्राउंड से भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बड़े बड़े लोगों की इंडिया की बात कर ले, जैसे रतन टाटा की बात कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग अंबानी की बात कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फैमिली बैकग्राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशनल स्टेटस। एजुकेशनल, अगर किसी के पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं भी है, बिहेवियरल पैटर्न्स भी नहीं है, एजुकेशनल स्टेटस है, ऑटोमेटिकली उसका इंडिविजुअल डिपेंड जो है वो परफेक्ट आ जाता है। उसके बाद बिहेवियरल पैटर्न्स, ये भी परफेक्ट होता है। मान लीजिए ऐसे भी बहुत सारे आदमी पाए गए हैं जो बड़े आदमी नहीं है और शिक्षा भी उनको नहीं मिला है, लेकिन उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर तीनों चीज होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका खत्म हो गया, कौन सा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 6 क्वेश्चंस खत्म हो गया, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको बोला था जब आप राइटिंग करिएगा, नंबर अच्छी तरह से काउंट करिएगा, नंबर को अच्छी तरह से लिखिएगा। बिकॉज ऑफ वाई, इस बार आप लोगों का क्या होने वाला है, ऑनलाइन चेकिंग होने वाला है। तो ऑनलाइन चेकिंग में जब वो स्कैन करके आपके पास आएगा तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा हल्का दिखता है। इसी के लिए आपको नंबर अच्छी तरह से वहां पर मार्क करना है, ये चीज ध्यान रखिए।
नंबर 2 में देखते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिया ऑलरेडी, तो अभी आप देखेंगे आंसर एनी 5। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन ज्वाइन करना है, कितने क्वेश्चंस में से? 6 क्वेश्चंस में से। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क रहता है। नेति रिमूव एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम डेक्स कैविटी। कौन सी कैविटी से नेति क्या करता है? एक्सेस म्यूकस को निकालता है। जो एक्सेसिव म्यूकस इम्प्यूरिटीज होता है उसको रिमूव करता है। वो जाहिर सी बात है नाजल पेसेज से। बहुत लोगों के मन में आया होगा थोड़ा सी कैविटी से नहीं, ये नाजल पेसेज से एक्चुअली एक्सेसिव रिमूव करता है म्यूकस को। ओके, नेक्स्ट, बैड स्ट्रेस कॉज। बैड स्ट्रेस का कॉज क्या हो सकता है? हम लोग जो 2 स्ट्रेस जानते हैं, गुड एंड बैड स्ट्रेस, उसका कॉज क्या हो सकता है? एंजाइटी। यस, एंजाइटी इसका मेन सोर्स हो सकता है। एंजाइटी के लिए ज्यादातर स्ट्रेस आता है। दूसरा सिकनेस, अगर आप ज्यादा सो नहीं रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है, अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो सब भी आ सकता है। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो इसका पहला घर होता है। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सभी चीजें स्ट्रेस के कॉज है। तो यहां पर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव करना है। क्या करना है आप लोगों को? ऑल ऑफ द अबव करना है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एन ओबेस पर्सन मस्ट कंज्यूम। एक ओबेस पर्सन जिसको हम ओबेसिटी में कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या खाना चाहिए? फेट रिच डाइट खाना चाहिए क्या? अगर फेट रिच डाइट खाएगा और ज्यादा ओबेसिटी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी वो ओबेस है तो और ज्यादा कैलोरी बढ़ जाएगा। हाई फाइबर डाइट, हाँ यस, उसको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए क्योंकि ओबेस को कम करना है और उसको सप्लीमेंट करना है, तो हाई फाइबर डाइट उसके लिए बेहतर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, हाई फाइबर। लो न्यूट्रिएंट डाइट भी नहीं दे सकते। अगर लो न्यूट्रिएंट डाइट देंगे तो उसके बॉडी में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ओके, और डिहाइड्रेशन भी आने के चांसेस रहेगा। हाई कैलोरी डाइट भी हम नहीं दे सकते, और ज्यादा ये इंपैक्ट करेगा इसको, तो इसी के लिए हाई फाइबर डाइट इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवी दैट्स एनालाइज प्राण इन द बैलेंस्ड वे। कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो प्राण को बैलेंस वे में चैनलाइज करता है? उस चीज को हमको जानना है। सत्कर्म करता है क्या? सत्कर्म का काम क्या है? प्यूरिफाई आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सत्कर्म का काम क्या है? जो 6 क्रियाएं हैं वो हम लोगों की इंटरनल ऑर्गन को प्यूरिफाई करते हैं। भौति, बस्ती, नौली, नेति, त्राटक एंड कपालभाति। दिस 6 क्रियास आर बेस्ट फॉर क्लींजिंग आवर इंटरनल ऑर्गन। ओके, देन स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या करता है? स्वाध्याय हमको स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाता है। दूसरा चीज, हम खुद को जानते हैं, हु एम आई, ये मैं खुद को जानूं। उसके बाद जो टीचर्स पढ़ाए घर में, उसी चीज को हम जाकर खुद को पढ़े। जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे उस चीज को तो समझ नहीं पाएंगे। तो लास्ट रह जाता है प्राणायाम, 3 नंबर। प्राणायाम क्या होता है? प्राण और आयाम 2 शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाता है? कंट्रोल और एक्सपैंड द वाइटल फोर्स। हाँ, यही चीज हो जाएगा प्राणायाम, यानी कि हम लोगों के ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राणायाम सही और करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर प्रत्याहार नहीं हो सकता। प्रत्याहार क्या करता है? विड्रॉ ऑफ सेंस, आपकी सेंस को विड्रॉ करता है गलत चीजों से पढ़ने में, तो इसी के लिए प्राणायाम इज सही आंसर होगा। ए बैलेंस डाइट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर। बैलेंस डाइट क्यों इंपोर्टेंस है? किसके लिए इंपोर्टेंस है? नर्सिंग द बॉडी। यस, बॉडी को नर्सिंग करता है ये। ओके, बॉडी को प्यूरिफाई करता है, बॉडी को क्लींजिंग करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। हाँ, बहुत सारे डिजीज जो हम लोगों के पास आता है उन सब चीजों से हमको क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इसी के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट क्या क्या है आप लोग अगर अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पर। और दूसरा चीज, जॉय एंड चेयरफुलनेस। हाँ यस, हम लोगों को जॉय चाहिए, चेयरफुलनेस चाहिए, तभी हमको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस अबव, यानी कि जो आप 4 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, VI भुजंगासन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट्स आसन। भुजंगासन कौन सी आसन की कैटेगरीज में जाता है? एक्चुअली हमने बुक्स में पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन। एक्चुअली 7 प्रकार के आसन पढ़े थे। उसके पूर्व एक्चुअली ओरिजिनल में 3 प्रकार के आसन होते हैं। क्या क्या? मेडिटेटिव, कल्चरल एंड रिलैक्सेटिव, ये 3 प्रकार के आसन होते हैं। मेडिटेटिव में तो ये जाएगा नहीं भुजंगासन, क्योंकि हम लोगों ने मेडिटेटिव में पढ़ा है जो आसन, स्वस्तिकासन को पढ़ा है, उसके बाद सुखासन को पढ़ा है, पद्मासन को, ये मेडिटेटिव आसन में जाते हैं। कल्चरल आसन के अंदर भुजंगासन जाता है। भुजंगासन वन ऑफ द कल्चरल आसन। ओके, तो यहाँ पर भुजंगासन कौन सा आसन होगा? कल्चरल आसन। उस समय बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, मैं जब उसी समय था भुवनेश्वर में, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको मेडिटेटिव आसन में दे दिया था और कई सारे तो रिलैक्सेटिव आसन में दे दिया था। ये एक्चुअली कल्चरल आसन में जाएगा। रिलैक्सेटिव आसन में कौन कौन जाएंगे? रिलैक्सेटिव आसन हम 2 ही जानते हैं, शवासन और मकरासन को, तो इसी के लिए रिलैक्सेटिव आसन नहीं जाएगा। और बहुत सारे ने नॉन ऑफ द अबव भी किया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ कल्चरल आसन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर इन 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। यहाँ भी एक मार्क के लिए सभी चीजों को हम देखेंगे। नेक्स्ट, डैश डाइट इज रिलेटेबल टू द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पान।
लाइफ स्पान को ज्यादा डेवलप करता है, ज्यादा बढ़ाता है, ऐसी कौन सी डाइट है? अगर हम इस डाइट के बारे में चिंतन करें, डाइट के बारे में पढ़ें, तो सिंपल सी जैसे आप जानते हैं सात्विक डाइट। और भगवत गीता में भी कहा गया है एक जोगी को योगी बनने के लिए और अच्छे एसेंस के लिए, प्यूरिटीज के लिए बॉडी की, हमको सात्विक डाइट चाहिए। तो सात्विक डाइट यहाँ सबसे बेहतरीन डाइट होता है। नेक्स्ट तामसिक क्या होता है? तामसिक नहीं होता, डुलनेस, लेजीनेस, ये सारा चीज, स्लीपिंग, ज्यादा समय स्लीपिंग करने का, ये सारा चीज आपको तामसिक डाइट में मिलता है। राजसिक क्या होता है? सोर, सल्टी, बिटर, ये चीजें सब ज्यादा होते हैं, एग्रेसिवनेस ज्यादा आता है, ओल्डिव्स ज्यादा आता है, तो राजसिक नहीं मिलता। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? सात्विक डाइट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु डिफाइंस योगा एज योग चित्त वृत्ति निरोध? ये तो पहला सोर्स है, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में। महर्षि पतंजलि जी ने अपने पतंजलि योग सूत्र में कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। वो पहले श्लोक क्या कहते हैं? अथ योगानुशासनम। पहला क्या कहते हैं? योग अनुशासन है, डिसिप्लिन है। सेकंड को कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, योगा इज द रेस्ट्रेंट ऑफ माइंड ट्रूथ। ओके ना? तो लॉर्ड कृष्णा नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महर्षि पतंजलि इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद हम थर्ड के देखेंगे। थर्ड क्या है? अष्टांग योगा हैज दैट्स लिम्ब। अष्टांग योगा में कितना लिम्ब? आपको आंसर वही बता दे रहा है क्वेश्चंस में। अष्टांग, संस्कृत में अष्ट मतलब क्या होता है? 8, यानी कि 8 लिम्स है। क्या क्या लिम्स है आप लोग सब जानते होंगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। दीज आर द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। नेक्स्ट, द अन्नमय कोश रिफर टू डैश। अन्नमय कोश किसको रिफर करता है? फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को, इंटेलेक्चुअल बॉडी को, ब्लिसफुल बॉडी को, किसको रिप्रेजेंट करता है? हम लोगों की फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश, जो हम लोग की फूड को इंटेक करते हुए डेवलप करता है। नेक्स्ट, ब्रोंकियल अस्थमा इज द डिजीज ऑफ दैट सिस्टम। ब्रोंकियल अस्थमा कौन सी सिस्टम से होता है? हम लोग की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। हम लोगों ने क्लास 11 में सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन एंडोमेंट फिजियोलॉजी पढ़े थे। वहां पर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में देखा था, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा था। इस सब का हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो कार्डियो नहीं है, वो अलग हो जाता है। कार्डियो में हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीजें रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। कहाँ आता है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में हम देखे थे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कुछ पार्ट्स आपको एमसीक्यू में आता है, इसीलिए इसे थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्चुएशन इज दैट लेवल इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की तो हम लोग देखेंगे बीएमआई होता है क्या? बीएमआई हम लोग कहाँ कैलकुलेट करते हैं? ओबेसिटी में कैलकुलेट करते हैं। ग्लूकोज कहाँ कैलकुलेट होता है? हमको अगर देखेंगे डायबिटीज में कैलकुलेट होता है। इन्फेक्शन, ये थोरेसिक कैविटी में इन्फेक्शन, जिसके कारण से आप लोग क्या आ जाता है? थायराइड। ओके, और उसके बाद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इसके लिए सही नहीं है। आपकी जो हाइपरटेंशन इंडिकेटिव होता है वो ब्लड प्रेशर से ही होता है। नेक्स्ट, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे भी वैसे 6 क्वेश्चन दिया गया है, यहां से आपको 5 करना है, आपको पूरे 6 का 6 ज्वाइन करना है। पहला क्या बोला है? डैश योगा इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कौन सी योगा सेल्फलेस एक्शन को बताता है, यानी कि जताता है? हम लोगों ने पतंजलि योगा भी देखा है, पतंजलि योगा ने इनडायरेक्टली कहा है। हम लोगों ने हठ योग देखा है, हठ योग क्या कहते हैं? प्यूरिटीज के बारे में कहते हैं। केवल भगवत गीता है, भगवत गीता में जो 4 स्कूल्स कहा गया है, ज्ञान, भक्ति, कर्म एंड राज, वहां पर कर्म योग में कहा गया है। कौन सी योग में कहा गया है? कर्म योग में कहा गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके जो ऑर्डर है, आप अगर फॉलो करते हैं उसको, आपकी कर्म में केवल अधिकार है, ना कि फल में आपका अधिकार है। कर्म योगा इसका सही आंसर है। स्थिरम सुखम आसनम हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन डैश। भगवत गीता होता है क्या? भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता में क्या कहा गया? समत्वम योग उच्यते, योग कर्म सुखोसनम, 2 ही दिया गया वहां पर। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्टेडी कंफर्टेबली। कहा गया है? आसन का जो डेफिनेशन दिया गया है पतंजलि योग सूत्र में, दैट इज स्थिरम सुखम आसनम। ओके, पतंजलि योग सूत्र होगा। नेक्स्ट, फॉर स्किल गैजिंग वी यूजुअली मेक यूज ऑफ ए। क्या यूज करेंगे? फ्लावर यूज करेंगे क्या? नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो फ्लावर को देखकर भी त्राटक का अभ्यास करते हैं। बुक्स नहीं, हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ाई जब करेंगे, बुक्स में कंसंट्रेशन करेंगे, वर्ड्स में बहुत सारा होता है, वो अलग चीज हो जाता है। कैंडल, हम लोगों को कैंडल या दिया लगा के क्या करना पड़ता है? त्राटक में गैजिंग करना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कैंडल होगा। नेक्स्ट, योगा स्क्रिप्चर्स फैमिली डिस्करेज द हैबिट ऑफ। कौन सी हैबिट को डिस्करेज करता है योगा स्क्रिप्चर? योगा स्क्रिप्चर ओवरईटिंग करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? ओबेसिटी होगा, उससे बहुत सारा ऐसे डिजीजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरईटिंग
ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश लाइफस्टाइल इज जनरली द कॉज ऑफ इल हेल्थ। इल हेल्थ के लिए कौन सी लाइफस्टाइल यहां से दाई है? कौन सी लाइफस्टाइल दाई है? अगर हम देखेंगे एक्टिव लाइफस्टाइल, नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल तो अच्छा है, सिंपल लाइफस्टाइल वो भी बेहतर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो सबसे क्या है, गंदा है, जो आपकी इल हेल्थ को बढ़ावा देता है। अब आज अभी 2 बजे खा लिए, कल को 12 बजे खाए, फिर परसों 3 बजे खा लिए, ये और दूसरा चीज क्या है, आज अभी थोड़ा सा काम हुआ, कल कुछ नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सेडेंटरी होगा। समत्वम योग उच्यते इज द प्रैक्टिस ऑफ डैश। समत्वम का मतलब क्या होता है? यहाँ 2 आंसर दिया गया है, इक्वलिटी एंड इक्वलिटी। बहुत सारे स्क्रिप्चर में बताया गया कि इक्वलिटी भी बताया गया है, लेकिन आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे इक्विनिमिटी, आप किताब में जाइए देखिएगा तो वहां पर मेंशन किया गया है समत्वम का मतलब क्या होता है? इक्विनिमिटी इज योगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तामसिक फूड इज आइडेंटिफाइड एज डैश। तामसिक फूड कैसे आइडेंटिफाई करें? कौन कौन सी क्वालिटीज होता है? ये ओवर रीप होता है एंड ऑन कुक्ड होता है। ज्यादा कुक नहीं हुआ होगा, ओवर रीप होगा, जिसको हम लोग तामसिक फूड कहते हैं। अगर सोर एंड बिटर होगा, ये इसमें चला जाता है, ये राजसिक में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट, पीपल अंडर क्रोनिक स्ट्रेस आर मोर सस्पेक्टेबल टू डैश वायरल डिजीजेस। यस, वायरल डिजीज आएगा उन लोगों को। दूसरा चीज मेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी चीज आएगा, मेंटल प्रॉब्लम भी उन लोगों में ज्यादा दिखाई देगा। दूसरा, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी उन लोगों में ज्यादा आएगा। तो जैसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क एंड घी आर गुड एग्जांपल्स ऑफ डैश फूड। मिल्क एंड घी बॉडी को नर्सिंग करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी डैश हेल्प सेव लाइफ ऑफ ए पर्सन। इमरजेंसी के समय कौन सी ऐसी क्रिया है जो आपकी लाइफ को सेव करता है एक पर्सन की? वो हमने लास्ट चैप्टर देखा था योगा पर हेल्थ प्रमोशन में, जो फास्ट टॉपिक है, फास्टेड और सीपीआर, दैट इज नोन एज फास्टेड। ओके, देयर आर 3 P's, प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट। ये 3 चीजों को याद रखना। 3 P's ऑफ फास्टेड आपको पूछेगा। ओके, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? फास्टेड। नेक्स्ट, बी, इन योगा द क्लींजिंग टेक्निक्स टू प्यूरिफाई बॉडी आर कॉल्ड। योगा में जो है प्यूरिफाई करने के लिए बॉडी को कौन सी टेक्निक के लिए यूज, कौन सी टेक्निक में यूज होता है? समाधि में नहीं, सत्कर्मस में। किसमें? सत्कर्मस में। कुछ देर पहले कहा था, धोती बस्ती नौ नियति त्राटक कपालभाति, ये जो 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, ये लोग क्या करते हैं? हम लोग की इंटरनल बॉडी ऑर्गन को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, द BMI रीडिंग ऑफ 30 kgs and above states the risk of, क्या हो सकता है 30 जाने से, एंड के स्पीड ज्यादा कवर करे तो ओबेसिटी में चला जाएगा। आप किसमें हो जाएंगे? ओबेसिटी के अंदर आएंगे। 25 के अबव चले जाएंगे, आप ओवरवेट में आ जाएंगे। लेकिन 30 अगर क्रॉस कर गए आप लोग केजेस, तो इसमें ओबेसिटी की कैलकुलेशन में चले जाएंगे। ओके, ये हो गया आप लोगों की सिंपल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने जो सेक्शन A का देखा, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम